कर रहे थे, डेकोरेशन में लगे हुए थे। आप भी देख ही रहे हो, पहले बीच में गलत डेकोरेट कर दिया था सारा। तो हुआ क्या, एक सेकंड में इधर आके बात करती हूँ कि ना हमें किसी काम से ना यहाँ इमरजेंसी में आना पड़ा मार्केट में, कुछ फ़ोन आया था हमारे पास। तो फिर हुआ क्या, अब पापा जी कह रहे हैं कि ना हम रात के 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी 12 बजे। तो बोल रहे हैं कि केक और सारा सामान अभी लेते हुए ही चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा आइडिया है ना। तो अभी जाएंगे हम घर और सारा बाकी काम निपटाएंगे और यहाँ से हम केक लेते हुए चलते हैं। तो आप भी बता दीजिए आपको कौन सा केक ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा केक खाओगे हमारे साथ। चलिए केक लेते हैं। यहाँ पर दुकान पे ना अलग अलग तरीके के केक थे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप केक लेते तो कौन से वाला केक लेते इनमें से। तो हमें तो कोई ज़्यादा बड़ा केक चाहिए नहीं था क्योंकि हम ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं है ना घर पे, तो हमने छोटे वाला यही सिंपल सा केक ले लिया था। और ये 220 रुपये का केक आया था, पर केक अच्छा था, फ्रेश था। क्योंकि कई बार बस केक खरीदते हुए सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा होता है मुझे तो, कि कहीं केक ना जैसे स्वाद पुराना केक ना उठा के दे दे। और यहाँ पर अंकल जी ने यहाँ 36 लिख दिया था, मैंने ही बोला था अंकल को लिखने के लिए, क्योंकि 36वीं मैरिज एनिवर्सरी थी ना मेरे मम्मी पापा जी की। और सब कह रहे थे कि रात को मनाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पापा जी बोलते कि मीठा तो हो गया, कुछ नमकीन चीज़ भी ले लेते हैं। तो यहाँ हम बनारसी की दुकान पर आए हुए थे और यहाँ से हमने समोसे खरीदे थे। वैसे यहाँ के मालपूड़े भी काफ़ी फेमस हैं, पर मालपूड़े तो अभी 1-2 दिन पहले ही खाए थे ना। तो पापा जी ने मिठाई में ना वो ले लिए थे, स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो ले लिए थे। और सफ़ेद रंग की वो मिठाई होती है ना, बर्फ़ी बोलते हैं उसको, खोए की। तो ये सब लेकर हम घर की तरफ चल दिए थे। तो मैं पहले गई थी अपने छोटे वाले घर में, मैं वहाँ इसलिए जा रही थी क्योंकि ना अब देखो ना फंक्शन है और 4 दिन से मैंने यही वाली टी शर्ट पहन रखी थी। तो मैं मम्मी से भी मेरी बात हुई थी, तो ना मैं कपड़े लेने के लिए यहाँ पर आई थी, कुछ मतलब 2-3 कपड़े ऐसे कि मतलब पहन लो। तो मैंने ना एक बहुत सुंदर सी ड्रेस निकाली थी इस फंक्शन में पहनने के लिए, पर मेरा बैड लक देखो, उस जो ड्रेस मैंने निकाली थी ना पहनने के लिए, उसके साथ का मैचिंग प्लाज़ो मिल ही नहीं रहा था। इसमें ना मतलब यही होता है शिफ्टिंग में, कुछ सामान कहीं पड़ा है, अभी कुछ सामान कहीं पड़ा है। और आप सब मुझे कमेंट कर रहे थे ना, कुछ सब तो नहीं कर रहे थे, 1-2 के कमेंट्स आए हुए थे जो कह रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि आपने घर शिफ्ट किया है और आप रहते तो अभी भी उसी घर में हो, तो फ़ायदा क्या है ये घर लेने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस घर में शिफ्ट होऊंगी, पर दिक्कत ये आ रही है कि अभी इस घर में ना प्लम्बिंग का काम नहीं हुआ है। अभी जैसे टॉयलेट वगैरह में पानी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी आ नहीं सकती ना, रह नहीं सकती हूँ जब तक वो काम नहीं हो जाता। मैं शिफ्टिंग कैसे मारूँ, आप खुद ही सोचिए ना। तो यही कारण है कि मैं आज बात करूँगी, फ़ोन मिलाऊँगी जो लैंडलॉर्ड है उनके पास कि ये थोड़ा सा काम करवा के दे, वरना ऐसे तो क्या सामान रखने के लिए थोड़ी ना घर लिया है, रहने के लिए ही घर लिया जाता है। और मैंने ना यहाँ पे ना आसमानी कलर की ड्रेस निकाल ली थी और तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और ये काफ़ी कंफर्टेबल था, इसीलिए मैंने ये ले लिया था। मेरे को लगा इसको ना पहन के रात को सो भी सकते हैं। तो यहाँ से ना मैं बैग ढूंढ रही थी और पापा जी बोलते बैग लेने की क्या ज़रूरत है, अपने हाथ में ही लेके चल पड़ी, कपड़े इतने ज़्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, करीबन 11 साढ़े 11 हो रहे थे। तो 12 बजे फंक्शन करना था ना, तो हम तैयारियां कर रहे थे। और मैंने देखो कितने सारे गुब्बारे फुला के रख दिए थे, और ये सारे गुब्बारे मैं आपको बताना चाहूँगी मैंने अपने ही मुँह से फुलाए हैं, तो काफ़ी गला दर्द करने लग गया था। और आप केक देख सकते हो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं स्कूटी पे लेके आई थी ना, तो पापा जी तो बोल भी रहे थे, बोलते ढंग से पकड़ ले कहीं केक ख़राब हो जाए। और मेरे पापा जी के हाथ में ट्राईपॉड था, और ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है ना गोल्डन वाला। तो जी आप ही ने बताया था, कहा था ना कि इनको फुला के लगाना चाहिए, तो मैंने सारे के सारे उतरवाए दोबारा। मैंने कहा पापा जी इनको ढंग से लगाते हैं, फिर इनको फुला दिया था। आप ही ने बताया था कि इनको ऐसे नहीं लगाते। तो ये अच्छा लग रहा है ना, ये सामने ऊपर हमने सही लगा दिया। और यहाँ पे मैं सारा खाने का सामान निकालने लग रही थी, मतलब समोसे भी निकाल लिए थे, और ये देखो कटोरियाँ भी मिली थी, मार्केट वालों ने दे दी थी। इसके अलावा देख लीजिए बर्फ़ी भी हैं, आप भी खा लीजिए। और फिर मम्मी भी आ गए थे मदद करवाने के लिए। मम्मी बोलते लाओ मैं कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ इतने, क्योंकि ये फेंटा की बोतल तो हम कल ही ले आए थे, क्योंकि फिर ये ना कि पार्टी में ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी जाती है। तो बस आज ना पता है दिन की बात एक बताती हूँ मैं आपको।
आज दिन में मम्मी पापा जी और बैठे हुए थे और साथ में बैठ के अपना पुराना टाइम याद कर रहे थे। बोल रहे थे कि एनिवर्सरी पे मैं शादी करने दूल्हा बन के आया था तो तुम्हारे ना मतलब ये चीज़ थी, तुम बारात में इतने लोग आए हुए थे, बारातियों ने मतलब वो नहीं होता बैंड वाले तो बिल्कुल सो गए थे पढ़ के, इस तरीके की पुरानी अच्छी और मीठी बातें कर रहे थे। तो मेरे को उन मेमोरीज़ को ना जब वो मैं बातें बैठी सुन रही थी ना तो मुझे अपना टाइम याद आ गया, क्योंकि मैं सन्नी को बोला करती थी, सन्नी मेरे को कहते थे तू बुढ़ापे में मुझे ऐसे ही परेशान करेगी। छोटी छोटी बातों पे कई बार मुंह फुला लेती थी, तब वो मुझे ऐसे बोलते थे चिढ़ाने के लिए। तो ना मेरे को ना वो टाइम याद आया कि मैं एक बार ना सनी मेरे पास बैठे थे और मैं सनी को बोलती कि सनी जब ना हम ना 60-65 की उम्र के होंगे ना, 60 के 70 के होंगे, तब हम अपनी ना ये पुरानी शादी की वीडियो वगैरह देखा करेंगे तो कितना मतलब इंजॉय करेंगे। इस तरीके से मैं बोला करती थी उनको। पर आज ना वही यादें जो मेरे लिए इतनी स्पेशल थी, वो मोमेंट्स ना मेरी जो एनिवर्सरी थी या जो भी ऐसे फंक्शंस थे उनको मैं ना मतलब अब भूलने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मैं ना याद करूँ, क्योंकि याद करूँगी तो दिल दुखेगा। तो सोच के देखिए वो यादें जो आपके लिए इतनी स्पेशल होती है, इतनी प्यारी होती है लाइफ की, वो यादें कोई इंसान जिनको कभी ज़िंदगी में सोचता है कि मैं हमेशा याद रखूं या कभी ना भूलूं, उन्हीं यादों को इंसान की मजबूरी ऐसी बन जाती है, टाइम ऐसा आ जाता है कि उन्हीं कोई वही पर्सन थोड़ा सा भूलने की कोशिश करता है या आगे बढ़ने की लाइफ में कोशिश करता है। तो बस यही ज़िंदगी है, एक सपना है लाइफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आपको ये दिख रहा है ना हमारे सामने जो हम इंजॉय कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, सब एक ड्रीम है, सपना है, एक दिन टूट जाता है, उसके बाद फिर ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। देखो किसी के जाने से मैंने भी ये चीज़ देखी है कि लाइफ में ना सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़र्क पड़ता है जो उनसे कनेक्टेड होते हैं। वैसे देखो ना, अगर हम पड़ोस में किसी का सुनते हैं कि हाँ वो बंदा चला गया तो हमें एक बार दुख होता है, फिर हमें बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही दुनियादारी है, आप समझ जाइए। तो यहाँ पर मेरी मम्मी विहान बाबू को भी केक खिला रहे थे और आपस में भी खाने पीने लग रहे थे। तो मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी पापा जी को कोल्ड ड्रिंक दे दो, उनको प्यास लग रही होगी। और मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी आपने कोल्ड ड्रिंक ना थोड़ी कम डाली, थोड़ी ज़्यादा डाल देते ताकि अच्छे से पी लेते ना। तो मम्मी अपनी वाली में से भी थोड़ी डालने लग रहे थे, बोलते कि हाँ अब तो ठीक डाल दी। तो यहाँ पे चीयर्स कर रहे थे, आपस में एक अच्छा टाइम बिता रहे थे। तो ऐसे है कि ना केक वेक तो हमेशा से मंगवा ही लेते हैं हम, छोटा मोटा कोई भी फंक्शन हो। पर ये जो हमने पीछे लगाया ना डेकोरेशन का जो काम किया है वो हमने पहली बार किया, इससे पहले हमने नहीं किया था। तो अच्छा लगा, मतलब ये भी इंटरेस्टिंग लगा। मम्मी बोलते, पापा जी भी कह रहे थे, बोलते ये तो ना उतार के रख लेंगे, दोबारा भी कोई फंक्शन होगा ना आगे उसमें फिर से लगा सकते हैं, है ना जी। और विहान बाबू को तो मैं बता रही हूँ, बस खाने में क्या चाहिए था, रसगुल्ले, और वो भी खाने नहीं थे, बस अपने हाथों से तोड़ने थे। ऐसे ही काम करता है विहान बाबू तो। और यहाँ पे मैं ना ये थोड़ा सा मम्मी के और पापा जी के लिए खाना डाल रही थी, मेरे को लगा वो भी खा लेंगे तो यहाँ पे मैं डाल रही थी। और प्लीज़ आप सॉरी, आप माफ़ कर दीजिएगा, इस बार हमने डांस वांस का फंक्शन नहीं किया। एक्चुअली आप भी जानते हो ना हमारे घर में चल रहा है शिफ्टिंग का काम, और शिफ्टिंग के काम के बाद पूरा दिन रात हम ऐसे ही कामों में लगे रहते हैं, तो इतना थक जाते हैं कि रात को बस ये होता है कि नींद आ जाए। और रात के 12 बजे भाई आप मेरे मम्मी पापा 62 साल की उम्र के जो मेरे मम्मी पापा हैं उनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि वो डांस करेंगे, वो भी रात के 12 बजे। तो मम्मी और कह रहे थे कि ना दिन में डांस कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये बात हुई थी, तो यही कारण था। अब मम्मी और विहान बाबू ना खाने पीने में लगे हुए थे, उनको ये था कि चलो हम कुछ खा लेते हैं। और ये देखो विहान बाबू ने सारा रसगुल्ला ना अपने हाथों से दबा दबा के ना चोड़ने लग रहा था, बाद में बल्कि पोछा और लगाना पड़ा हमें। ऐसे ही करता है, इसको ना हाथ में चीज़ें लेके ना ऐसा मतलब पसंद होता है, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो केक तो काफ़ी टेस्टी था, इसकी ना जो ब्रेड बहुत अच्छी थी, मतलब यम्मी वाली ब्रेड थी, चॉकलेट वाली, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे भी ये विहान बाबू देखिए फिर से रसगुल्ले को छेड़खानी कर रहा था, तो पापा जी इसको दूर बैठा रहे थे। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप ना विहान बाबू को बैठा के ही खाना खिला लीजिए। और पापा जी ने तो कुछ खाया ही नहीं था, पापा जी बोल रहे थे कि मेरी इच्छा सी नहीं है अंदर से खाने की, क्योंकि थक जाते हैं पूरा दिन। हम गर्मी में मैं भी घूमी थी पापा जी के साथ, पापा जी भी, हम सब ऐसे ही पूरा दिन। अभी एक बार ये काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है शिफ्टिंग का, और आप मुझे भी देख सकते हो, मेरा वज़न फिर से बढ़ गया है, मैं मोटी हो गई हूँ। अब क्या करूँ मैं,
मतलब एक ये शिफ्टिंग वगैरह एक बार जो परफेक्ट हो जाएगा ना ये काम, मतलब सारा सही से हो जाएगा, तो मैं नई सिरे से ना अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। मैं इसका बारे में ना अभी नहीं, बाद में बात करती हूँ। चलिए, मैं करनी है मुझे कोशिश, पर थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, थोड़ा मेरा लाइफ थोड़ी सेटल हो जाए ना, मेरा घर शिफ्टिंग का काम हो जाए, यहाँ मायके का भी हो जाए सारा काम, फिर हम अच्छे से सारा काम करेंगे। और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही थी, मेरे को लगा फिर आप कमेंट में कहोगे कि आपने हमसे तो पूछा नहीं, अकेले अकेले सारा केक खा गए, तो आप भी लीजिए, केक भी खा लीजिए और समोसे भी खा लीजिए। मैंने तो समोसा खाया ही नहीं था, मैं सच बताऊँ तो मैंने तो सिर्फ केक खा के ही अपना पेट भर लिया था। मतलब केक खाया था और एक रसगुल्ला खाया था, मेरा इसी में ही पेट इतना ऐसे हो गया था कि मेरे से नहीं खाया जाएगा समोसा। मैं मीठी चीज़ों की तरफ जल्दी जाती हूँ। तो यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, और कोल्ड ड्रिंक अब मैं छोड़ूंगी पीनी, मेरे को नहीं पीनी चाहिए, बस आज ये लास्ट थी मेरी, अब नहीं पीऊँगी बिल्कुल भी। अब मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स फिर से सुधारूंगी। और यहाँ मम्मी भी खा रहे थे, और देखो मेरे पापा जी ने क्या किया, बच्चों वाले काम करते हैं। मेरी मम्मी के ना चेहरे पे केक लगा दिया था, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए वीहू बाबू को तो बस अभी भी रसगुल्ले ही खाने थे, रसगुल्ले चीज़ों को छेड़ रहा था। अभी बज रहे हैं दिन के 3 बज रहे होंगे। मैं 10 मिनट बाद ये वीडियो आपके पास भेज दूंगी। और मैं बस यही कह रही थी कि ना आप ना सजेशंस दीजिए कि विहान का जन्मदिन हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि पहला जन्मदिन है विहान का, थोड़ा स्पेशल तो फील, बच्चा भी बाद में एल्बम देखे अपनी तो उसे अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा जन्मदिन मनाया था, है ना जी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आज थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है मैंने, थोड़ा सा विहान बाबू के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ब्रेक इन द सेंस अभी छोटे वाले घर में नहीं जा रही हूँ थोड़ी देर, अभी 1-2 घंटे आराम करूँगी। थकी हुई हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा काम किया था शिफ्टिंग का, तो थोड़ी 1 घंटा सोऊंगी दिन में पहले, फिर शाम को काम करूँगी। तो जी अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। मेरे चैनल को स्वीकार कर लीजिएगा, जैसे मेरी मम्मी बोलते हैं ना वीडियो में, वैसे मैंने भी बोल दिया, स्वीकार करना है, ठीक है ना जी। चलिए अपना ध्यान रखिए। और एक पोल कर रही हूँ मैं, अभी डाल दूँगी कम्युनिटी पे, उसका मुझे पोल का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।